राजनीति में आपको अधिकारी बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कर्मचारी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन राजनीति में आने के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है तो आप अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं मिल सकती। इसलिए नंबर 1 के स्टूडेंट बनो और जहां भी रहो। मेरे पिताजी शिक्षक थे और दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला था। मैं उनका पुत्र हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक थे, प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे और उनको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। मेरे पिताजी जिस विभाग में नौकरी करते थे, बाद में मैं उसी विभाग का चीफ बना था, क्योंकि वो जिला बेसिक शिक्षा जो होती थी जिला पंचायत के अधीन हुआ करती। जब पिताजी को नौकरी मिली थी तब जिला पंचायत ही उसकी मेन बॉडी हुआ करती, गवर्निंग बॉडी हुआ करती। आप आगे बढ़ पाएंगे। और मैं यहाँ पर उपस्थित अभिभावकों से कहूँगा कि हम लोग समाज सुधारते सुधारते, देश और प्रदेश सुधारते सुधारते कहीं अपने बच्चों को लोग बिगाड़ दे, ये भी हमको। अगर मेरे पिताजी ने 2 बार अपने जिंदगी में राष्ट्रपति पुरस्कार लिया तो हम जैसे लोगों को उन्होंने पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया भी। मेरा भी दायित्व है कि मैं भी अपने बच्चों को जहाँ ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं निश्चित तौर पर समाज के साथ, देश के साथ, प्रदेश के साथ ईमानदारी से काम नहीं कर रहा हूँ। अगर हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो ये देश कैसे अच्छा बन जाएगा। अगर मेरे बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो ये प्रदेश कैसे अच्छा बन जाएगा। अगर मेरे बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो ये जिला कैसे अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि चाहे कुछ देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके, अपनी सुविधाओं में कटौती करके अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके, मेरे समाज में कहने में मुझको कोई गुरेज नहीं है। मैं भी इसी जिले का हूँ। मेरे जनपद में इस बार MBBS में एक भी लड़का जो है MBBS में चयनित नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो डॉक्टर्स हैं हमारे समाज में, डॉक्टर शिवमूर्ति 2-3 डॉक्टर हैं समाज में। IAS अभी मेरे जनपद में कोई नहीं है, TCS तक लोग पहुंचे हैं। तो मैं जिस जनपद में हूँ वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है, खास करके इंजीनियर, डॉक्टर्स और इनकी स्थिति बहुत खराब है। सरकारी डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, नीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नीट तो बहुत अच्छे क्वालिफाई किए हैं। मैं सरकारी डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। ये जो स्थिति समाज की खराब हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम तो अभी जब यहाँ पर चित्र लगा है सम्राट चंद्रगुप्त का, महामानव गौतम बुद्ध का, हम महामानव गौतम बुद्ध के वंशज होने के नाते, हम सम्राट अशोक वंशज के होने के नाते कोई हमको नहीं पूजेगा। हमको तब पूजेगा जब मेरे पास ताकत होगी, मेरे पास पद होगा, मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ होगा। अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो लोग हमको क्यों पूजेंगे? अब वो राजा ये बता देने से, कहीं राजा के लड़के, तमाम ऐसे राजा महाराजा आप देख रहे होंगे अपने प्रतापगढ़ में, बहुत राजा महाराजा हैं जिनको अगर वो निकल जाते हैं तो लोग गाली दिया करते हैं, उनको गाली दिया करते हैं, सही शब्दों से उनका संबोधन नहीं करते हैं। पीठ पीछे ही सही, लेकिन सामने भले कोई नहीं कर सकते, पीठ पीछे गाली देते हैं। इसलिए नहीं गाली देते क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया है। हम राजा महाराजा के वंशज हैं तो हमारे मन में एक मानसिकता बहुत ज्यादा है कि हमको ये हमेशा फीलिंग रहती है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हमको हर आदमी पूजे। आप सम्राट अशोक के वंशज हो गए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में आप शूद्र हो गए, सबसे नीचे पायदान के लोग हुआ, सबसे कमजोर लोग हुआ। इसलिए अगर ताकत आनी है तो उस ताकत को लेना है तो IAS बनना पड़ेगा, PCS बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर ये सब भी न बन पाओ तो फिर नेता बनना पड़ेगा। अगर नेता बना लोगे तो निश्चित तौर पर आप नहीं भूल जाओगे। और अगर आप ये करेंगे या केवल प्रमोद मौर्य बता रहे हैं, प्रमोद मौर्य ही करेंगे, तब ये संभव नहीं है। तब इस शैक्षिक महोत्सव का कोई मतलब नहीं है। इस शैक्षिक महोत्सव को आलोक कुशवाहा की दूसरी बार कर रहे हैं। इसके पहले डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य जी हर साल क्या करते हैं। जब डॉक्टर शिवमूर्ति लाल जी ने इसको बंद किया तो आलोक कुशवाहा जी ने इसको शुरू किया, केवल इसलिए
कि साल में एक बार हम भी इस जनपद में नंबर 1 हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक बार पुनः पूरी कुशवाहा महासभा की टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार कि ऐसे कार्यक्रम करके आप समाज को जागरूक कर रहे हैं। और अपने अभिभावकों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा मैं कि वो अगर खुद राजनीति में ना हो तो कम से कम अपने बच्चों को राजनीति में लाने का काम करें। लेकिन जो पढ़ लिख के उनको ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी संघर्ष बहुत, पढ़ाई तो कम है लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा है। हमारे जनपद में महिला नेत्रियों का अभाव है, मैंने पहले कहा। अगर कोई, क्योंकि 50% लगभग 30% आरक्षण हो गया है महिलाओं के लिए, 35%, तो 33% जगह बनने के लिए भी तो हमको किसी न किसी जरूरत पड़ेगी ना। अब इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की महिला सीट थी, तो मैंने 3 बार में जिला पंचायत सदस्य रहा, इस बार अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया और अध्यक्ष रहा। तो वो एक मजबूरी वाला पद है, लेकिन अगर कोई लड़ के लेना चाहे तो हमारे समाज में उसकी कमी है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट करता हूँ कुशवाहा महासभा का कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।